हेलो एंड वेलकम दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो काफ़ी लोगों की डिमांड थी, काफ़ी लोगों को नीड थी उस इन्फॉर्मेशन की। कुछ मैं डिटेल्स आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो मुंबई से रिलेटेड है, मुंबई में पीजी से रिलेटेड है। जो मुंबई में पीजी देख रहे हैं, जो मुंबई आ रहे हैं, जो मुंबई आने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं वो इंडस्ट्री में काम करने के लिए, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, या फिर जॉब्स बिजनेस कुछ भी करने के लिए, वो कुछ भी काम से वो मुंबई आ रहे हैं, तो उनको, वो अगर मुंबई में पीजी सिंगल शेयरिंग डबल शेयरिंग अगर सर्च कर रहे हैं, तो आज मैं उनकी जो जर्नी है उसको इजी बनाने वाला हूँ। मैं आपको मुंबई में मलाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी, राम मंदिर, अंधेरी वेस्ट में, और ये सारे सब वेस्ट में ही, सांता क्रूज, विल पार्ले और मरीन तक, बांद्रा तक और वर्सोवा में सारी डिटेल्स मैं आपको आज पीजी ओनर्स और जो ब्रोकर होते हैं वहाँ पे, जो ओनर्स से कुछ उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और वो ओनर्स से कांटेक्ट होते हैं, उनके ओनर्स के ब्रोकर से कांटेक्ट होते हैं, तो वो आपको रूम दिखा देंगे। अगर आप थोड़ी मेहनत कर सकते हैं तो आप खुद ही कॉल्स करके, ओनर को कॉल करके रूम्स दे सकते हैं। और जो लोग, जिन जो ब्रोकर जो ब्रोकेज नहीं देना चाहते, जो ब्रोकेज नहीं दे सकते, जो जो ब्रोकर्स होते हैं वो जब आपको रूम्स दिखाते हैं तो उसके बदले में वो कुछ अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं, तो उनका कुछ कमीशन होता है जो ब्रोकेज बोलते हैं वो। तो वो एक, जो मंथ का रेंट होता है वो रेंट रेंट के बराबर भी हो सकता है। सपोज करो अगर 7 8 10 हज़ार 12 हज़ार रेंट है, तो इसके अप्रोक्स इतना ही वो कमीशन चार्ज कर सकते हैं, उनको कमीशन देना पड़ेगा। आप अगर ब्रोकर के थ्रू आप पीजी डबल शेयरिंग सिंगल शेयरिंग लोगे, और अगर आप डायरेक्ट ओनर से कांटेक्ट करोगे, जो जिन ओनर्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी है, अगर आप उनके उनको कांटेक्ट करोगे तो वहाँ आपको कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा। वहाँ आप डायरेक्ट ओनर से बात करके पीजी देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है, जितना बजट है, जो बजट है आपका, वो आपसे बजट पूछेंगे। एजेंट भी बजट पूछता है और ओनर भी। शुरू में बजट पूछेंगे कि सर क्या बजट है, मैम क्या बजट है।
इतना होगा, जितना आपका बजट होगा आप बता दीजिए। फिर वो उसके ही अकॉर्डिंग, अगर उनके पास उस हिसाब से बजट के हिसाब से आप उनके पास रूम्स होंगे, पीजी होगा डबल शेयरिंग या सिंगल शेयरिंग में या थर्ड शेयरिंग फोर्थ शेयरिंग में, तो वो आपको बता देंगे, नहीं तो वो मना कर देंगे आपको। फिर आप कहीं और देख सकते हैं। और जो मैं आपको आज नंबर दूंगा, कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, छोटी सी वीडियो बनेगी। जो मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा वो बड़ी मेहनत से, बहुत ही मेहनत करके, इधर उधर सर्च करके, मैंने कॉल्स करके, वो बड़े मेहनत करके मैंने ढूंढे हैं, वो इकट्ठी की है सारी इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुई थी जब मैं मुंबई आया था, तो काफ़ी परेशानी हुई थी जब इधर उधर मैंने कॉन्टैक्ट किए। तो मैंने वो नंबर सेव करके रख लिए थे अपने फ़ोन में, उनको सेव करके रखा हुआ था। जो एजेंट के नंबर भी हैं कुछ, और कुछ डायरेक्ट ओनर के नंबर हैं। तो मैं चाहता हूँ जो परेशानी मुझे हुई वो आपको ना हो किसी को, तो इतनी परेशानी ना आपको झेलनी पड़े। मैं आपकी कुछ जर्नी काफ़ी हद तक उसको आसान बना दूंगा, शायद आसान हो जाएगी अगर आप इन नंबर्स पर कॉल करके बात कर सकते हैं। ये जेन्युइन नंबर है, रियल है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई कमीशन कुछ नहीं है। मैं सिर्फ जैसे मैं गया तो मैंने बात की, तो मैंने नंबर नोट कर लिए, और फिर उसके बाद फिर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग यहाँ आने वाले हैं वो इस उनको मुसीबत ना हो, इसको कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। इससे रिलेटेड पीजी की एक वीडियो ऑलरेडी मेरे एक दो वीडियोस है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं जिसे नहीं देखी हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। जो जो आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में जो आपके रिलेटिव्स हैं या जो जान पहचान का जो भी हैं, और आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं जिसको इस वीडियो की ज़रूरत थी, इनकी कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत थी, इनकी नीड थी, इनकी रिक्वायरमेंट थी लोगों की। तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, तो उनको जो दिक्कत हो तो उनको दिक्कत ना हो, इन नंबर्स की वजह से उनकी दिक्कत है, उनकी जर्नी कुछ आसान हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, अपडेट होते रहे। मेरी मुंबई से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं अब अपडेट करूँगा, अपलोड करूँगा। मैं गारंटी तो देता नहीं हूँ कि ये 100% श्योर है, बट मोस्टली ये नंबर जितने भी हैं ये ऑलमोस्ट सब रियल हैं, जेन्यून हैं। बट अगर इन नंबर्स में से अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए, वो आपसे अगर कोई फ़ीस या एडवांस में पे करता है, कुछ चार्ज करता है, कुछ आपसे डिमांड करता है कुछ पैसे की, कि आप इतना दो, उतना एडवांस में दो, तो एडवांस किसी को नहीं देना है कुछ भी। क्या है, आप मैं पूरा आपको प्रोसेस बताता हूँ। आप नंबर्स पे इन पे कॉल करिए, बात करिए अपना उनसे, बजट आपको किस लोकेशन में चाहिए वो बताइए, और अपना बजट बताइए कि मेरा इतना बजट है। वो बजट का पूछेंगे भी कि इतना बजट है, इतना हो पाएगा सर, इतने बजट में इतने अप्रोक्स मुझे, जैसे 7 8 10 हज़ार या 12 हज़ार, मुझे जितना जो भी आप एक अमाउंट जितनी पे कर सकते हैं आप वो अमाउंट चूज़ करिए, और उनको बताइए कि इतना बजट इस लोकेशन में चाहिए। फिर वो आपको बताएंगे। फिर अगर अगर उनसे पूछेगा आप ओनर हो या एजेंट हो, अगर एजेंट है तो उनसे उनका कमीशन पूछिए कितना होगा, फिर रेंट कितना होगा, और जो एडवांस रेंट है वो कितना होगा। यानी नेक्स्ट मंथ का भी एडवांस रेंट यहाँ पे लिया जाता है। तो एडवांस रेंट कम हो सकता है, कम कराया जा सकता है बात करके। आपकी वो आईडी और आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह लेंगे वो आईडी वेरिफिकेशन के लिए, और पूछेंगे कि किस काम से यहाँ आए हो, स्टूडेंट हो, किस काम से के लिए यहाँ आए हो, तो उनको बता देना जिस काम के लिए भी वहाँ यहाँ पे आए हो। फिर अगर आपके बजट के हिसाब से उनके पास रूम होगा तो वो दिखा देंगे, अगर नहीं होगा तो मना कर देंगे। फिर आप और दूसरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर रूम मिल गया तो फिर आप रूम देख लीजिए, जाके उस लोकेशन में पता करके आप वहाँ पे रूम देख लीजिए। और जो प्रॉपर्टी है, जिस नाम से प्रॉपर्टी है, उसकी रेटिंग देखिए। अभी जो मैं आपको डिटेल शेयर करूँगा उसमें रेटिंग भी दी हुई होगी, उसको गूगल पे सर्च करके आप रिव्यूज़, लोगों की कमेंट देख सकते हैं, रेटिंग देख सकते हैं कि क्या है, कैसा रिकॉर्ड्स है। तो प्रॉपर्टी भी जाके आप विज़िट करिए, वहाँ पे रूम देखिए, और सारी सब फैसिलिटी देखने के बाद अपना रूम रेंट वगैरह सब देखने के बाद, सब बात करने के बाद, अच्छा सही से सब नॉलेज लेने के बाद, सारी जानकारी लेने के बाद, फिर आप एडवांस रेंट पूछेंगे। एडवांस रेंट सर या मैम मैं इतना दे पाऊँगा, मैं इतना दे सकता हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ में या कुछ आपको 1 2 महीने बाद दे दूँगा, या मैं कुछ अरेंज करूँगा, या मैं जॉब लगेगी, कुछ काम है तो आप कुछ करा के कि मेरी
मजबूरी है कुछ भी, मैं इस वजह से यहाँ पे आया हूँ, तो उस वजह से कह के आप करके रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा 1000-2000 रुपये रेंट कम करा सकते हैं। लेकिन आप जिस मंथ रह रहे हैं वो एडवांस तो पूरा चाहिएगा ही, प्लस बिजली का बिल, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्स्ट्रा भी हो सकता है, रेंट में भी हो सकता है, और आप जो किचन यूज़ करेंगे उसका गैस का बिल भी एक्स्ट्रा आता है, अलग से आता है। और अगर आप सिंगल शेयरिंग में रहते हैं तो सिंगल रूम में फ्लैट है 1 BHK 2 BHK तो वो आपको खुद देना पड़ेगा। और अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो जितने लोग वहाँ रहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल और किचन का गैस बिल वो उसमें डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद बराबर वो जितने बंदे पर पर्सन आएगा वो उतना आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें आप पूछने के बाद, सब जानने के बाद, एडवांस रेंट के बारे में पूछे कि नेक्स्ट मंथ का एडवांस रेंट, तो जो डायरेक्ट ये ओनर होते हैं वो कम से कम 2 या 3 हज़ार तो वो लेते ही लेते हैं। उनका ये कहना है कि मंथ के एंड तक हमारे पास एक एडवांस रेंट होना चाहिए। अगर आप 1 महीने के बाद खाली करके जाते हैं तो वो अगर आपने बिल्स के पैसे अलग से दिए हैं तो वो फिर कट नहीं करते। अगर नहीं दिए हुए हैं तो उस आपके एडवांस रेंट में से वो बिल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और गैस बिल्स हैं, उनको कट करके फिर आपके जो पैसे हैं वो आपको रिटर्न कर देते हैं। तो अच्छी तरह जल्दबाजी ना करें, अच्छी तरह सारी बात करने के बाद आप फिर डिसाइड करिए कि आपको रूम लेना है, और रूम आपको आपका कहाँ काम है, अप डाउन आपको ट्रैवल कितना करना है, अप डाउन कितना करना है, डेली आना जाना। मुंबई में गर्मी बहुत है, ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रैफिक बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और लोग बहुत हैं। तो ट्रैवल का भी देखिए कि कितनी दूर कितना आना जाना कैसे होगा, किस लोकेशन में मुझे चाहिए, मैं किस लोकेशन में ले सकता हूँ, कहाँ मुझे सही रहेगा, कहाँ बेस्ट रहेगा। तो एड रूम पर रहने के बाद तब आप पेमेंट कीजिए। एडवांस पैसे किसी को नहीं देने हैं, किसी के मांगने पे कोई भी कुछ भी पे नहीं करना है। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी को एडवांस में पैसे नहीं देने हैं, चाहे वो एजेंट हो या अपने आप को एजेंट बताए या ओनर बताए, कोई भी हो। ठीक है गाइज, किसी को भी पैसे नहीं देने हैं भाई, किसी को भी नहीं देने हैं। वहाँ पे रहने के बाद अलमारी वगैरह का, टॉयलेट, वॉशरूम, बाथरूम वगैरह सब, किचन वगैरह और अलमारी आप ठीक से, सही से, अच्छी तरह, सही ढंग से देख लीजिए वहाँ पे सही है। बेड वगैरह, बेड क्या है, और मेड का भी पूछ लीजिए कि यहाँ साफ़ सफाई के लिए मेड कोई आता है नहीं आता है, तो उसका भी क्या है, उसके पैसे एक्स्ट्रा अलग से देने पड़ेंगे या फिर इसी में ही वो इंक्लूड होगा। तो आप सारी सब कुछ जानकारी सारी ले लीजिए, उसके बाद ही आप रुके। तो मैं ये डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और कुछ मेरी वीडियोस देखे मेरे काफ़ी भाइयों को इनसे हेल्प मिली, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, यहाँ पे कमेंट भी आई, वीडियोस में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी की, इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी मैसेज मेरे आए हुए हैं, पढ़े मैंने, उनको सबको रिप्लाई किया और काफ़ी बंदों को हेल्प मिली है। उनको रूम मिला है अंधेरी ईस्ट वेस्ट में, जहाँ उनको रूम चाहिए था रूम्स मिला है, और फिर मेरे पास रिप्लाई किया है, उन्होंने मैसेज किया है कि हाँ भाई हमें रूम मिल गया। भाई आपकी बात से, नंबर से बहुत हेल्प हुई हमारी। तो जितना हो सके वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना दोस्तों। एडवांस रेंट, ऑनलाइन पेमेंट किसी को नहीं करना है, किसी को कैश नहीं देना है। अपना रहने के बाद, रुकने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, बात करने के बाद ही पेमेंट करना है। पैसे एडवांस में किसी को नहीं देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब ये सारी डिटेल्स, सारे कॉन्टैक्ट नंबर, इनमें रेटिंग्स है, रिव्यूज़ है, आप एक बार ध्यान से देख के बात करके आप इनको कॉल कर सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं कि सर ये ऐसे ऐसे मुझे ये चाहिए, ऐसे देखना। अभी मैंने बताया हुआ है, अगर आप जिसने पूरी वीडियो देखी है उसको, उन लोगों को, उन भाइयों को समझ में आ गया होगा। जिन्होंने वीडियो स्किप की है उनको समझ में नहीं आया होगा, और वीडियो इसको स्किप नहीं करनी थी। अगर स्किप कर दोगे स्किप अगर कर दी होगी आपने तो आपको फिर आपकी वीडियो छूट जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आधी जानकारी मिलेंगी आपको, ज़्यादा नॉलेज आप फिर नहीं मिल पाएगी इस वीडियो से। सही तरह, अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। आप ये नंबर्स पे कॉल कीजिए और उनसे बात करिए।